नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और ख़ासकर उन बच्चों के बारे में जो बात नहीं सुनते हैं और अपने जीवन का एक एक अहम हिस्सा जो एक इम्पॉर्टेंट फेस ऑफ पीरियड होता है उसको बर्बाद कर देते हैं। वो बच्चे जो माता पिता से बातें छुपाते हैं या उनका पैसा बर्बाद करवाते हैं, उनकी एक गाढ़ी कमाई को कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पे या किसी कोर्सेज़ पे या फिर एक बातें छुपाना, गलत काम करना, गलत आचरण में पड़ जाना, गलत हैबिट्स कहीं ना कहीं अपने जीवन में ले आना, ये सब चीज़ें एक माता पिता के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। और इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण होते हैं जो बच्चों को गलत राह की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये कॉपी करना, कॉपी देखिए दो तरह की होती है। एक होती है अच्छी कॉपी, यानी कि हमने भी कॉपी की, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें अच्छी अच्छी सीख दे के गए और जिन लोगों ने जिन उन बातों को कॉपी किया उनके लिए तो अच्छा हो गया, और जिन लोगों ने ख़राब बातों को कॉपी किया जैसे कि नशे की आदत भी कॉपी होती है। और भी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में अगर इंसान अपनाता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, और अच्छी बातें या अच्छी सीख को अपनाता है तो इंसान ऊपर की ओर उठता है, यानी कि उसके जीवन में उठाव आते हैं और गिरावटें नहीं आती हैं। तो यही दो चीज़ों का एक फ़र्क इंसान नहीं कर पाता है। बच्चों में खासकर ये होता है कि बच्चे कॉपी करते हैं, यानी कि अगर कोई नया मोबाइल लेकर आया तो वो माता पिता पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि हमको ऐसा मोबाइल चाहिए, हमको ये चीज़ें चाहिए, हमको अब ये करना है क्योंकि वो भी मेरा फ्रेंड भी वही करता है, मेरा फ्रेंड अब्रॉड चला गया, मैं अभी भी यहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा। माता पिता की गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं बच्चे इस तरीके से ख़राब करवाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि माता पिता के लिए कहने की बात यही होती है कि जब मान लीजिए एक अकेली औलाद होती है तब यही कहते हैं कि एक दिया ऊपर वाले ने, वो भी ऐसा दिया कि हमारी नाक में दम कर रखा है। माता पिता यहाँ तक कहते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ माता पिता के लिए क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप अपने बच्चे में अगर देखते हैं तो उनके आपको उपाय करने पड़ेंगे। कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊँगा, कुछ कारण और सिम्टम्स बताऊँगा जिनके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। तो जब भी हम बात करें कॉपी की, देखिए कॉपी अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो हमने ऐसे बहुत से नियम कानून दूसरे देशों से कॉपी किए, यानी कि दूसरे देशों से हमने अपनाए। आचरण की बात करें या फिर कुछ अच्छे पॉइंट्स की बात करें तो वो हमने अपनाए और अपना के अपने देश को ऊंचे तक लेके गए। देश की बात करें तो देश के नागरिक हम भी हैं और हमारे परिवार वाले सबसे बड़े हमें सीख देने वाले होते हैं कि वो अच्छी बातें बताते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये अपनाओ, ये करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे उठो बैठो, इनसे ऐसे मत बात करो। ये सब आचरण होते हैं। और जब कॉपी की बात आती है तो कॉपी दो ही तरह की है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव कॉपी कर लें, अगर बच्चों की बात करें तो वो कॉपी करते हैं नशे की, बुरी आदतों की, कहीं पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूसरे चक्करों में पड़ जाना, बेमतलब के लड़ाई झगड़ों में पड़ जाना। अच्छा, उसके पास तो ऐसी बुलेट है, ऐसी कार है, ऐसी गाड़ी है, ऐसी टू व्हीलर है, साइकिल है, ये है, मुझे भी वो चाहिए। यानी कि वो अपने माता पिता की हैसियत ना देखकर दूसरों को कॉपी करके अपने माता पिता को परेशान करे। और आखिर में होता क्या है, इंसान अपने शौक़ के चक्कर में फालतू में पड़ गया और जिस काम के लिए बच्चा था, यानी कि जो पढ़ाई का एक टेन्योर था, जो पढ़ाई का एक समय था, उस समय को वो बर्बाद कर गया। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देना, यानी कि उस समय में उसके सामने ये एक अवसर था कि वो पढ़ ले और अच्छे मार्क्स ले ले, एक दिमाग में अच्छी बातें बिठा ले ताकि आगे एक अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सके, अपने जीवन को संवार सके। देखिए ये सब चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, यानी कि सब लोगों ने एक्सपीरियंस की तभी चल रही हैं। पर बच्चों की देखें तो बच्चे ज़्यादातर ये कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो बुध होता है इस समय पर काफ़ी एक्टिव होता है और साथ ही साथ केतु का पीरियड होता है। केतु जो कि ऐश का कारक है, और अगर बुध ही नेगेटिव हो जाए तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी मौके खो देता है। और ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए भी है। अगर जो लोग बड़े हैं और वो जानते हैं कि मेरे जीवन में बहुत से मौके खो गए, चाहे वो जीवन में अच्छा उठने के हों,
चाहे वो जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी के हों, चाहे कोई आपके सामने प्रस्ताव लेकर आया हो, आपने नहीं माना हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे आपके करियर का हो, किसी भी चीज़ का हो, और बाद में आप हाथ मलते रह गए। आपको लगा कि अगर ये मौका मैं ले लेता तो आज मैं यहाँ ना होता, अच्छी जगह होता, अच्छी पोजीशन पे होता। तो बच्चों की एक बढ़ती हुई उम्र ही एक ऐसी उम्र होती है जिस समय पे अच्छे मौके अगर वो ग्रहण कर लें तो वो आगे बढ़ जाते हैं। और कॉपी की बात करें, कॉपी करना यानी कि किसी के अच्छे आचरण, अच्छे गुण, अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना हमेशा देखा जाता है बुध से। क्यों बुध, क्यों ही कॉपी का ग्रह है? सबसे पहले ये समझिए, कॉपी जो सूर्य और बुध एक साथ होंगे, यानी कि बुध के लिए ये कहा गया है बुध जिस भाव में होगा, जिस ग्रह के साथ होगा, उसी ग्रह के तरह बर्ताव करेगा। सूर्य के साथ होगा तो इसे बुध आदित्य योग कहा गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी दिमाग का तेज होगा क्योंकि उसका मित्र सूर्य उसके साथ आ जाता है। और जब बुध और राहु का कनेक्शन हो जाएगा तब व्यक्ति फालतू के वहमबाजी में पड़ेगा, समय बर्बाद करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यही एक बुध राहु का कनेक्शन नेगेटिव हो जाता है। बुध केतु का कनेक्शन भी नेगेटिव हो जाता है और ये नेगेटिव कनेक्शंस ही इंसान के जीवन में सिर्फ और सिर्फ गिरावटें लेकर आते हैं। आज मैं आपको कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम सब लोग फेस करते हैं, माता पिता लोग ज़्यादातर फेस करते हैं। बच्चा कहीं नशे में पड़ गया, किसी के साथ संगत में गलत में पड़ गया, कहीं लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ गया, कहीं लड़की गलत चक्करों में पड़ गई, बहक गई। देखिए बच्चे हैं, हर कोई करते हैं। मैं भी जब बच्चा था तब मैं भी बहुत शैतान नहीं हुआ करता था। इतना शैतान कहें तो थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि रोज़ मेरी सेवा हुआ करती थी। माता पिता मुझे कंट्रोल करके रखा करते थे और ऊपर वाले की दया रही, ऊपर वाले का साथ रहा कि मैं बहका नहीं। उन्होंने मुझे सही ढंग से बांध के रखा। यानी कि एक हर एक का फेज़ आता है कि एक वो फेज़ अगर माता पिता थाम लें किसी तरीके से तो बच्चा लाइन पर आ जाता है। अगर मैं लाइन पर नहीं होता तो हो सकता मैं आपके सामने आज ये ज्योतिष का ज्ञान ना दे रहा होता। मैं अपने माता पिता से जो सीखा, अपने पिता से, अपने दादा से जो सीखा, वही ज्ञान को आज अपने जीवन में अपना के और उसी पर रिसर्च करके नए नए उन पे अपने लॉजिक्स और फार्मूलाज अप्लाई कर करके आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और यही कॉपी है। देखिए ज्योतिष की तो किताबें वही हैं, कोई उसमें चेंज नहीं है। बस आप उसको किस ढंग से पढ़ते हो और उसमें क्या अपने नए आइडियाज़ डालते हो और किस तरह से आप लोगों के सामने पेश करते हो और किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं उनको सीखते हो। फिर आप नए से नए गहन अध्ययन यानी कि डीप रिसर्च या गहन अध्ययन करके आप किस तरह से सामने वाले के सामने लाते हो। देखिए कॉपी की बात करें तो हर कोई कॉपी कर रहा है आजकल के टाइम में। और मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी वीडियोस के कंटेंट कॉपी हो जाते हैं। मैं यहाँ बनाता हूँ तो कहीं फेसबुक पे दिखाई देती है वो वीडियो, कहीं पर यूट्यूब पर दिखाई देती है, और रोज़ नहीं तो हफ्ते महीने में मेरे को यूट्यूब खुद बता देता है कि आपकी ये वीडियो कॉपी हुई है, तो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी जाती है, फिर उनकी वीडियो हटाई जाती है, वो डिलीट हो जाती हैं। और यहाँ तक कि कुछ आप जैसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो तक मुझे बता देते हैं कि आपकी ये वीडियो फेसबुक पे चल रही है किसी तरीके से। अभी कुछ दिन पहले सुलेमानी हकीक की वीडियो कॉपी की किसी ने, तो ये मेल था उनकी तरफ से जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो अपनी कॉपी की शिकायत दी थी वो वहाँ से यूट्यूब से फेसबुक से हटा दी गई, क्योंकि लोग कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ काट के सारी वीडियो वही की वही अपनी आवाज़ डालकर वीडियो को कॉपी कर दिया। तो कॉपी करें, यानी कि जो भी कॉपी करनी है, देखिए कहावत है ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है, यानी कि किस तरह से हमें अक्ल लगानी है। अब हम कॉपी कर रहे हैं, गलत आदतों को क्यों कॉपी कर रहे हैं, बच्चे गलत क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये सब कुछ है क्योंकि देखा देखी में बिगड़ना। और बिगड़ना यानी कि अगर किसी को बिगाड़ता है कोई तो वो बिगाड़ता है राहु। आज जब भी कुंडली में बुध राहु आपस में दृष्टि संबंध बना लें तो समझ लीजिए ऐसे बच्चे बिगड़ने की कगार पर चले जाते हैं। और ऐसे बच्चे माता पिता से बातें छुपाते हैं, कटे कटे से रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें उनके अंदर चलती रहती हैं, कहीं नशे या फिर कहीं गलत संगत, कुछ भी है।
ऐसी बातों में अगर आपको कुछ नज़र आता है बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस, तो उस समय आपको उपाय बच्चे के करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और वही मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि बच्चा गलत संगत में ना जाए, जो उसका बढ़ने का समय है उस समय में वो बढ़ भी जाए और आपका नाम भी रोशन करे। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जब हमें बुध को पॉजिटिव करना है, बुध को पॉजिटिव करने के दो तरीके हैं। पहला, बुध को उसके मित्र की मदद यानी कि सूर्य की मदद दे दी जाए। दूसरा कि बुध यानी कि अगर बुद्धि है, चालाकी नहीं है। अब बुद्धि और चालाकी का एक डिफरेंस समझिए कैसे होगा। दो लोग थे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि हाँ ये होती है बुद्धि और चतुराई। यानी कि आपके पास बुद्धि तो है, आपके पास अक्ल नहीं है। यानी कि कई बार आपने लोगों को कहते भी सुना होगा, अक्ल का अंधा, यानी कि सब कुछ होते हुए भी इंसान बेवकूफ़। तो इस तरीके से दो लोग थे, दो लोगों को दो नारियल दिए गए और नारियल देके बोला तुम अलग अलग कमरे में चले जाओ। एक व्यक्ति, ये जो नारियल आपको दिए गए हैं ये पूरा ख़त्म करना है, आपको पूरा खाना है। तो एक इंसान 10 मिनट में उस रूम से बाहर आ गया और एक इंसान 1 घंटे बाद उस रूम से बाहर आया। तो देखा भाई ये क्या चक्कर है, तुम 10 मिनट में बाहर आ गए और वो इंसान 1 घंटे में बाहर आ रहा है। यानी कि दोनों को ही नारियल दिए गए थे, दोनों ने अपनी सूझबूझ लगाई। पहले ने क्या सूझबूझ लगाई, नारियल को फोड़ा, पानी पिया और जो नारियल की गिरी थी वो खा ली और बचा हुआ माल वापस लेकर सामने वाले के आगे आ गया, देखिए मैंने नारियल खा लिया। अब वो वाला व्यक्ति जो अंदर से बाहर आया, दूसरा वाला, उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना ही रूम में कुछ था। यानी कि उसने बोला कि पहले मैंने नारियल का छिलका खाया, फिर उसका खोपरा खाया, फिर बाद में पानी पिया और बाद में नारियल की गिरी खाई। आप समझ लीजिए इन दोनों में अकल लगाने का फ़र्क क्या है। दोनों को यही कहा गया था कि आपको नारियल ख़त्म करना है, तो अकल कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है, यही सूझबूझ और चुस्ती देता है बुध शनि सूर्य का मेल। जब भी बच्चा आपको लगे कि बच्चा डिपेंड हो चुका है, क्योंकि देखिए बार बार कॉपी करने से इंसान डिपेंडेंट होता है, सेल्फ एफर्ट्स करने वाला नहीं होता, क्योंकि उसे पता है हर चीज़ कॉपी करके मैं कर लूँगा, मुझे क्यों मेहनत करनी है। तो इस तरीके से जब बुध पॉजिटिव होगा तो इंसान कॉपी भी करेगा, उसको सेल्फ एनालिसिस भी करेगा, अच्छे बुरे में फ़र्क करना भी सीखेगा। इसी तरीके से आपको अपने बच्चे के साथ साथ खुद भी आप ऐसे बन सकते हो, बड़े लोग भी ऐसे बन सकते हैं। आपको लक्षण बता दिए किस तरीके से ऐसे से जीवन में परेशानियां बुध क्रिएट करेगा। अब उपाय की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग उपाय के बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहेंगे कि बच्चों को कैसे सुधारा जाए। सबसे पहला काम होता है बुध को पॉजिटिव करना और मंगल को नेक करना, जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ। ऐसा तांबे का लोटा लीजिए और उसके अंदर आपने साबुत मूंग भरनी है और ये आपको सील किया हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से। ये ऊपर होता है कलई का टाँका। अब इसके अंदर साबुत मूंगी है, ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये साबुत मूंगी। अब इसका लॉजिक भी बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। इसका लॉजिक होता है कि तांबे का बर्तन है सूर्य और गोलाई है इसकी बुध, और इसके अंदर जो साबुत मूंग ग्रीन वाली डाली गई वो है बुध। यानी कि सूर्य बुध को जब मिलाते हैं तो एक नए ग्रह का फॉर्मेशन होता है, नई एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसे कहा जाता है मंगल पॉजिटिव। जब मंगल पॉजिटिव होगा तो 3 ग्रह तो आपके ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए। अब बात बची शनि की, यानी कि शनि ही चुस्ती, चालाकी और चतुराई है। सही मौके पर सही तीर चलाना, यानी कि मौके पर आप चौका लगा दें। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई और आप एनालिसिस करके उस पर हाँ या ना कर सकें, ये शनि के एक खासियत है। और यही खासियत आपको लेने के लिए सिंपल सा एक उपाय बताता हूँ कि छोटी उंगली में जो आपकी कनिष्ठा उंगली है, लेफ़्ट या राइट हैंड की, किसी भी उसके अंदर स्टील का छल्ला पहने, जो कि आपको मेरी वीडियोस में बार बार दिखाई देता है, जिक्र भी करता हूँ। नहीं है तो वीडियो सर्च करिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये छल्ले, आप 2 छल्ले का ये जो होता है प्रोसेस होता है, यानी कि एक छल्ला या तो पहनो, एक छल्ला या तो जल प्रवाह करो, उसके बाद ही दूसरा छल्ला पहनो, ताकि आपने बुध को शनि की मदद दे के प्रॉपरली आपने चुस्ती चालाकी दोनों एक साथ बांध ली। ये बुध की उंगली है, फौलाद का छल्ला यानी कि स्टील का छल्ला शनि है, और शनि बुध का मेल ही पॉजिटिव है।
बाकी मंगल के ज़रिए आपने, सूर्य के ज़रिए आपने बुध को पॉजिटिव कर लिया। बच्चों के लिए उसके माता पिता समय समय पे ये लोटा, ऐसा लोटा तैयार करवा कर आपके यहाँ तैयार होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मंगवा भी सकते हैं। संडे या बुधवार के दिन या तो जल प्रवाह करते रहें। अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा तरीका, वैसे जल प्रवाह का ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका ऐसा ही, किसी भी साइज़ का लोटा लीजिए, ढक्कन यानी कि प्लेट रखिए, सील करवाने की ज़रूरत नहीं है, लाल कपड़े से लपेट दीजिए और हनुमान जी की मूर्ति के आगे प्रार्थना बोलकर रख कर चले आइए, यानी कि बच्चे के लिए सही सलामती की प्रार्थना। अब ये हो गया। और बच्चों का ध्यान दीजिए कि उनके दांत तो नहीं खराब हो रहे हैं। बड़े भी अपना ध्यान दीजिए क्योंकि बुध खराब के लक्षण हैं। घर में सीढ़ियाँ साफ रखिए, घर की सीढ़ियों के नीचे कुछ भी उल जलूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोग मोटर रखते हैं, रसोई बनाते हैं, शीशा लगा देते हैं, ये सब मत करिए। ये सब करने से बुध खराब होगा तो बच्चों पर बुरे इफ़ेक्ट आएंगे। छत को साफ रखिए, गंदगी मत रखिए, छत पे बड़े बड़े पौधे मत रखिए। कई लोग बोलते हैं छत पे हमारे पौधे, हम कहाँ ले जाएं? भैया ले जाओ, नहीं तो फिर भोगो, यही रास्ता है। इसका ऑप्शन कुछ नहीं होता है। अगर कोई चीज़ आपकी खराबी कर रही है तो क्यों रखी हुई है अपनी छाती पे आपने? हटाओ उसको, जीवन को सुखमय बनाओ। और जब भी बुध राहु का योग हो या फिर बुध और बृहस्पति कहीं से भी दृष्टि में संबंध में आ रहे हो, मान लीजिए दूसरे में बृहस्पति है, छठे में बुध है, या फिर तीसरे और 11वें में है, या तीसरे 9वें में है, कुछ इस तरह से बुध राहु या फिर बुध बृहस्पति या फिर 10वें चौथे घर में ऐसे आपस में हैं, तब इस केस में भी आपने क्या करना है, बुध और बृहस्पति का मेल है तो गोलियां लीजिए, पीतल की 27 गोलियां लीजिए, उनको जल प्रवाह करते रहिए बच्चे के नाम से। अगर बुध राहु का है तो लेड यानी कि जिसे रांगा सिक्का धातु बोलते हैं, ऐसी गोलियां जल प्रवाह करते रहिए बुधवार के दिन, ये करते रहिए। और एक और उपाय है, सबसे बेस्ट सिंपल तरीका, आपके यहाँ कोई पार्क होगा, कोई जगह होगी, घर के बाहर कुछ जगह होगी, वहाँ पर शमी का पौधा लगा दीजिए। अपने घर के आंगन में मत लगाइए, शमी का पौधा लगा दीजिए और बच्चे के सिरहाने रात को पानी भर के रखिए और सुबह उठ के इस पानी को उस शमी के पौधे में या तो खुद डालिए या बच्चे से डलवाइए। इतने छोटे छोटे उपाय करिए, बाकी लक्षणों को पहचानिए, उपाय करिए, जीवन सुधरेगा। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग अपने कमेंट करिए और नाम और सिटी ज़रूर लिखिए। आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करूं ताकि मैं यहाँ पर, एक कमेंट आया था, उन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा था अभी जौ का उपाय बताया था कुछ दिन पहले मैंने, तो उन्होंने जौ भर दी, ढक्कन को लगा दिया। आप कहते हैं ढक्कन ब्लास्ट हो गया, यानी कि उसमें गैस बन गई। गैस तो बनेगी ही, चाहे आप चने उबालो, चाहे आप कुछ भी करो, गैस तो बनेगी, फर्मेंटेशन तो होगी ही। तो ढक्कन को थोड़ा लूज़ कर दें, कभी कभी खोल दिया करें, गैस निकल जाए। ये कुछ चीज़ें हैं, आप करते रहें, नॉर्मल है, लॉजिक है। प्लास्टिक की बॉटल है, अगर आपको लग रही है फूल रही है तो थोड़ा सा ढक्कन को रिलीज़ कर दीजिए। बाकी जौ को आप 10 से 15 दिन में ऑटोमेटिकली बदलते रहो। पुरानी जौ को किसी ये पानी मिक्सचर जौ किसी पेड़ के नीचे डाल दो और दूसरी बना के दोबारा रख लो। बुध राहु या राहु के नेगेटिव प्रभाव के लिए बहुत बेस्ट है। बाकी आप लोगों का प्यार अच्छा मिल रहा है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। आप लोगों के जवाबों को मैं देने में काफ़ी गर्व महसूस करूंगा। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।